नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहे थे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के बारे में। कई लोगों से हमने मिलवाया जो प्रार्थी इस बार 47 प्रार्थी मैदान में हैं जो अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बिल्कुल नए तरीके से नए जोश के साथ सारे प्रार्थी इस बार कई पैनल के थ्रू जो है सामने हैं। और अब ये डिपेंड करता है 10 तारीख को इलेक्शन होना है, 10 नवंबर को। उस इलेक्शन के दिन किसके पक्ष में कितने वोट गिरते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। और 11 तारीख को 11 नवंबर को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और उस दिन रिजल्ट होना है। उससे पहले जो है हम आपको मिलवा दें, एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एक प्रार्थी हैं जो बहुत ही फेमस भी हैं अपने क्षेत्र में, जाने माने जो है व्यवसायी हैं और समाज सेवी हैं और सोशल एक्टिविटी में भी वो काफ़ी हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सुरजीत सिंह मक्कड़ जी और वाइस प्रेसिडेंट की प्रार्थी के तौर पे वो खड़े हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो चैम्बर के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि चैम्बर की गरिमा को ठेस भी लगा है। कुछ वर्षों में चैम्बर के जो काम हुए हैं उनमें गरिमा को काफ़ी ठेस पहुंचा है। कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिसकी वजह से इसकी इमेज जो है, चैम्बर की इमेज वो कम भी हुई है, थोड़ी सी धूमिल हुई है। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करेंगे। सुरजीत सिंह मक्कड़ जी, आप बताएं आप क्या सोच। आप सबको नमस्कार। खास बात को आप लोगों ने हमें टाइम दिया इस चीज़ के लिए। और मैं चैम्बर से 10 साल से जुड़ा हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी में, पर पहली बार इन लोगों ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है। और चैम्बर्स का जो 10 साल में जुड़ा हूँ, 10 साल में इतनी चैम्बर्स की पोजीशन ख़राब नहीं हुई जो इधर 2-3 सालों के अंदर में हुई है। कुछ पेपरबाजी प्लस कोर्ट कचहरी में केस चला गया जो आज तक हमारा, बल्कि चैम्बर एक ऐसा स्थान है कि लोगों के फैसले करता था। आज चैम्बर का ये पोजीशन कर देगा कि चैम्बर का फैसला कोर्ट को करना पड़ रहा है। हर बात पर एक दूसरे पर केस, या कोई लोग गलत चले गए थे, एक दो गलती लोगों के चलते पूरा चैम्बर बदनाम हो गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सारे लोगों से निवेदन करूँगा, जितने भी हमारे चैम्बर्स के मेम्बर्स हैं पूरे इलाके में, वो सोच समझ के वोट दें। आदमी का बैकग्राउंड देख ले, उनकी छवि देख ले और वो ऊपर से उनका एक्सपीरियंस देख ले कि पहले जो चैम्बर्स के प्रेसिडेंट जैसे नरेश अग्रवाल जी रह चुके हैं, हम लोग उनके पैनल में हैं। और हमारे साथ जितने भी जो सी ए हमारे कैशियर जो बने हैं, सी ए आलोकधर जी, दयानंद जी, ये भी हमारे LLB वकील साहब हैं, सब एजुकेटेड, पढ़े लिखे, साफ़ सुथरी छवि वाले हैं। और इनका आप लोग बैकग्राउंड पता कर लीजिए कि कौन कैसा है। उसके बाद हम लोग पूरी कोशिश करेंगे चैम्बर्स को, जो कुछ लोगों की गलतियां से जो दाग लगा है उसको साफ़ करने का, और चैम्बर्स लोगों की भलाई, समाज सेवा या बिजनेसमैन के जो जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास जितनी कोशिश होगी, और 100% हर चीज़ का सॉल्यूशन है यदि कोशिश की जाए तो हम लोग जैसे और रोड का है या बिजनेसमैन का, दुकानदारों का प्रॉब्लम्स आ रहा है, या ट्रेड लाइसेंस का है, या टैक्स का है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो हमारे साथ जो नरेश जी है या और भी मेम्बर है, सबके एक दूसरे से बहुत अच्छे यहाँ पर हमारे मेयर साहब से, मौलाई दास से सबसे अच्छे अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, जो हम लोग जब भी जिसको किसी को भी बोलते हैं तो हमारी बात रखिए, वो लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिजनेसमैन का। और चैम्बर से गरिमा को बचाने के लिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा 10 तारीख को सोच समझ के वोट दें। लोगों को पहले इंक्वायरी कर ले, लोगों के झांसे में ना आए, लोगों की बातों में ना आए। कोई लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, पोस्टर छिपा के एक दूसरे की फ़ोटो एक दूसरे में डाल रहे हैं, बल्कि उनका ग्रुप अलग है, हमारा ग्रुप अलग है, हमारा पैनल अलग है। हमारे लोग भीड़ करके इकट्ठा फ़ायदा नहीं है। मतलब चांदी तो है नहीं, ये डायमंड सब कम है, पर हमारे 17 लोगों की टीम जो बनी है, और भी आगे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, और सारे मेंबर भी हमारे साथ हैं। ये 2-4 आदमी की पोस्ट तो है नहीं। तो उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे। आगे आप लोग का आशीर्वाद रहे, भगवान हम लोग को समर्था दे कि हम लोग चैम्बर्स की गरिमा को और पूरे बंगाल का, पूरे हिंदुस्तान में आसनसोल चैम्बर्स का नाम हो, ये पूरी कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि अगर आप जीतते हैं तो आप उस गरिमा को फिर से आप लोग वापस ला पाएंगे, जो पहले एक गरिमा थी 3-4 सालों के पहले, जिस तरह से चैम्बर की इमेज थी, जो गरिमा थी? जी 100%, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन भी हूँ, प्लस 10 साल से सिख वेलफेयर सोसाइटी चलाता हूँ, जिसमें हमारा ब्लड कैम्प, एजुकेशन अवार्ड, आँखों का ऑपरेशन, जो भी समाज सेवा लोगों के साथ मैं ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हूँ। ये कोविड के टाइम में भी जुड़ा हूँ, या और भी लोगों के साथ रह के समझ आ गया कि प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कैसे की जाती है। और हमें उम्मीद है यदि भगवान का आशीर्वाद और यहाँ पर जितने हमारे बिजनेसमैन जो मेंबर्स हैं आसनसोल चैम्बर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग सबका रहेगा, तो हम लोग हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अगर सपोज दैट आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? प्राथमिकता आपकी क्या होगी चैम्बर के लिए? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि जो चैम्बर्स के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं
उसको साफ़ करना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और चैम्बर के साथ जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के उनके हर एक आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी, ये हमारा सबसे वो रहेगा। और अंत में क्या कहना चाहेंगे आप अपने सदस्यों को, जितने भी आपकी 550 के तकरीबन वो सदस्य हैं चैम्बर के, उनको आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 550 मेंबर जो भी हैं, मैं उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, वो सोच समझ के किसी के लोगों के बहकावे को ना आए। कहावत है, कहने को शोभा नहीं देखा ही परवान। आप देखो, इंक्वायरी करो लोगों का। कई लोग फ्रॉड चीटिंग करके बोल के भी आपको बहका सकते हैं, नहीं जी फलाना ऐसा ढिकाना सा। आप लोगों की बातें मत, आप पर्सनल आप उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। करने के बाद में आप 550, ये अकेले हम लोगों का चैम्बर, ये 550 लोगों का चैम्बर, ये हमारा एक परिवार है। हम लोग मिलजुल के एक साथ रह के भी, देखिए 4 भाई घर में रहते हैं तो 5 उंगली बराबर नहीं होती है, एक माँ के जो बच्चे होते हैं। तो हमारे भी 1-2 भाई जो गलत है तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे, उनको प्यार से उनको सही रास्ते में लाने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसको घर से निकाला जाए, उनको भी हम लोग समझाएंगे, बेटा भाई दादा ब्रदर आप ये गलती करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से हमारी परिवार की चैम्बर्स की छवि खराब होती है, आप ऐसा नहीं, इसको सुधारो, ये गलती अपनी मान लो, इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ये हमारी इच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरजीत सिंह मक्कड़ जी, जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो है लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अगर ये जीतते हैं, इनका पैनल जीतता है, तो जो है पुरानी गरिमा जो है चैम्बर की, उस गरिमा को फिर से हम वापस लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहना है सुरजीत सिंह मक्कड़ का। और मेरी भी शुभकामना है कि इनका पैनल जीते और ये फिर से उसी गरिमा को वापस ले आए, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उसी गरिमा को। कैमरा पर्सन बिरजी सिलाही अंसारी के साथ, खास बात इंडिया के लिए संजय सिन्हा, आसनसोल।